अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर माविशेख शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। कि अगर किसी पेशेंट को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी नेचुरल थिंग्स क्या है, उसको होम्योपैथी में क्या रोल प्ले है और इसकी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शेख होमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विटामिन डी है क्या। उसके बाद हम अपने पेशेंट की बात करते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल है। फिर इसमें क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर किसी पेशेंट को होती है, पेशेंट आपके पास आता है तो पेशेंट आपको कंप्लेन नहीं करेगा कि उसको हड्डियों में तकलीफ है। कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर आप अपने सही तरीके की डाइट नहीं ले रहे हैं, धूप में नहीं बैठ रहे हैं, तो वीकनेस का शिकार हो सकते हैं। अच्छी न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो पेशेंट आपके पास आएगा उसको हड्डियों में तकलीफ होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, उसको बैकबोन में पेन हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है। इसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपके टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यून सिस्टम आपका वीक हो सकता है, यानी कि ये पेशेंट वीक हो जाएगा। वीक कैसे हो जाएगा? अपने काम पे थोड़ा सा मेहनत करेगा और थक जाएगा। इसको ऑस्टियोमैलेशिया का भी इशू हो सकता है, इसको हड्डियों की तकलीफ भी हो सकती है, इसको रैकेट की तकलीफ भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा देर खड़ा ना हो सकना, कैल्शियम डेफिशिएंसी होने की वजह से भी ये इसका शिकार होगा। अब इसे हासिल हम किन चीजों से करेंगे? इसके जो सोर्सेज होंगे नेचुरल, वो कि अपनी डाइट प्लान आप बनाइए जिसमें आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडों का जैसे योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी फाइबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सनलाइट में आप बैठ सकते हैं। अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल का आप यूज कीजिए। ऐसी खुराक खाइए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि ये आपकी डेफिशिएंसी का शिकार ना हो और इन बीमारियों में आप मुब्तला ना। अब बात हम करते हैं होम्योपैथी की। कि अगर होम्योपैथिक में इसमें हम मेडिसिन यूज करेंगे तो कौन सी यूज कर सकते हैं? इसमें हम कलकेरिया फास यूज कर सकते हैं, कलकेरिया कार्बोनिका यूज कर सकते हैं, पीरम फास यूज कर सकते हैं, सिलेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम होम्योपैथी की जो अपनी कोई भी ट्रीटमेंट देंगे या कोई भी हम ये यूज करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले बात ये रखेंगे कि हमने देखना है वो एक्यूट कंडीशन में, क्रॉनिक केस में है, उसको कोई और डिजीज में मुब्तला तो नहीं है। अपनी केस टेकिंग करते हुए, अपनी काउंसलिंग करते हुए हर बात को हमने मद्देनजर रखनी है। उसी के हिसाब से हमने लो पोटेंसी हाई पोटेंसी का इंतखाब करना है। उसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर माविशेख शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।